हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे सीएसएस में कि यदि सीएसएस को ऐड करना हो एचटीएमएल में तो कैसे ऐड करते हैं। तो कि ध्यान रखिए, पिछली क्लास में आपको बताया था सीएसएस सेलेक्टर के बारे में। और सेलेक्टर कितने होते हैं? 5। सेलेक्टर कितने होते हैं? 5। कौन कौन? पहला बताया था एलिमेंट सेलेक्टर। दूसरा क्या होगा? आईडी सेलेक्टर। तीसरा क्या होगा? आईडी के बाद दूसरा अगला क्लास सेलेक्टर। क्लास के बाद क्या होगा? ग्रुप सेलेक्टर। और ग्रुप के बाद से यूनिवर्सल सेलेक्टर। ग्रुप के बाद से क्या होगा? यूनिवर्सल से। यानी टोटल कितने टाइप्स हो जाएंगे? आई ये एलिमेंट सेलेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एचटीएमएल टैग्स। किससे? एचटीएमएल टैग से। आईडी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हैशटैग से। क्लास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। और ग्रुप सेलेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉमा से। और उसके बाद से हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल किससे करेंगे? स्टार के। क्लियर है ना? और सेलेक्टर का मतलब अब आप लोग समझ ही गए होंगे अब, कि जिसको सेलेक्ट करेंगे बस उसी पे काम करेगा, बाकी और किसी पे काम नहीं करेगा। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हाँ सही। अब ध्यान दीजिए। तो लगभग ये सेलेक्टर क्लियर हो रहा है ना? अब हम लोग को यही जानना है, आखिर हम लोग सीएसएस को एचटीएमएल में कितने माध्यम से जोड़ सकते हैं। अभी देखिए, अभी जितना हमारा कंटेंट बना हुआ है ये सारा का सारा एचटीएमएल ही है ना। वो लाइव कर लेते हैं। जब लाइव करेंगे तो आउटपुट में हमको दिखेगा तो पता चल जाएगा। इसमें कहीं हमने स्टाइलिंग दिया है? स्टाइल दिए हैं कहीं जी? स्टाइल नहीं है, यानी कि हमारे इसमें कोई सीएसएस ऐड नहीं। सीएसएस ऐड करनी है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? सीएसएस ऐड करने के लिए तो सबसे पहले हमको आना होगा किस पे? कोड पे। अब इसमें हम ऐड करने के लिए नोट्स में देखिए दिया है, 3 प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। पहला क्या दिया है? भाई 14 नंबर पेज पे देखिए, हाउ टू ऐड सीएसएस में दिया है पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। इंटरनल इनलाइन क्या होगा, इंटरनल क्या होगा, एक्सटर्नल क्या होगा? समझ लीजिए, इनलाइन का मतलब किसी एक लाइन पे अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है? किसी एक लाइन पे अगर जो अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम लगाएंगे क्या? इनलाइन। क्या लगाएंगे? inline। एक पूरे पेज पे करना है। किस पे करना है? पूरे पेज पे करना है तो उसके लिए क्या सेलेक्ट करेंगे हम? पूरे पेज पे करना है तो इंटरनल। तब क्या करेंगे? इंटरनल। और एक साथ कई सारे पेज पे करना है तब हम इस्तेमाल करेंगे एक्सटर्नल। तब क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्सटर्नल। कुछ क्लियर हो रहा है? इनलाइन का मतलब क्या होगा? जिस लाइन पे हम लोग रहेंगे, सपोज कि ये पैराग्राफ है, बस इसी वाले पैराग्राफ के अंदर करना है तो हम इनलाइन इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करेंगे? इस पेज पे जितना हमारा डॉक्यूमेंट है सब पे करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा? इंटरनल। और इसके साथ जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से फाइल है ना, इसके जैसा कई सारा फाइल उन सब पे करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सटर्नल करें। चलिए अब पहले समझते हैं इनलाइन। अब हम पैराग्राफ कई सारा लिखे हुए हैं ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, और फिर उसके नीचे एक और पैराग्राफ दिख रहा है ना। हम इसके अंदर करना चाहते हैं, बस यहाँ पे लिखेंगे तो बस स्टाइल एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट लिखेंगे? देखिए दिया है इनलाइन में, इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस ऑन ए सिंगल लाइन आर एलिमेंट। किसी एक सिंगल लाइन पे या सिंगल एक एलिमेंट पे, यानी किसी एक टैग पे यदि आप लगाना चाहते हैं तो कौन सा लगाएंगे? और उसके लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा? अब हम स्टाइल लिखे हैं पैराग्राफ के अंदर ना, यहाँ पे लिख दिए कलर। क्या लिख दिए? कलर। और कलर के नीचे आने के बाद हम कलर सेलेक्ट किए, सेव, और आउटपुट पे क्या सब पे अप्लाई हुआ है? एक ही लाइन पे अप्लाई हुआ है ना? एक ही लाइन पे अप्लाई हुआ, किसी और पे अप्लाई हुआ है? तो यह क्या इनलाइन किसी एक लाइन या किसी एक एलिमेंट पे करना, किसका इस्तेमाल करेंगे?
इनलाइन का इस्तेमाल करें, हो जाएगा। और इनलाइन के बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला दिया कौन सा, इंटरनल। अगला कौन सा है, इंटरनल के लिए क्या करना होगा, देखिए हम यहां से हटा दिए सेव, और आउटपुट पे आ गया, अभी कोई स्टाइल नहीं है ना। अब हमको क्या करना है, इंटरनल लगाना है, यानी इसी पेज में लगाना है कहीं। किस में लगाना है, इसी पेज में। तो उसके लिए हम चले गए कोड पर, और हेड सेक्शन के अंदर जब जाएंगे तो वहां हम लगाएंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। क्या लगाएंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट। और इसके अंदर हम लिखेंगे पी, कर्ली ब्रैकेट ओपन, बैकग्राउंड कलर, कलर का नाम, सेव और आउटपुट। पूरे पेज पे अप्लाई हुआ है ना। इस पेज पे आप कहीं भी पडरौना के नीचे आप आ जाइए और यहाँ भी पैराग्राफ लगाइए, लोरेम, सेव और आउटपुट, अप्लाई हो जा रहा है इस पेज पर ना। तो इनलाइन और इंटरनल समझ में आ रहा है ना। चलिए काम करते हैं, एक नया पेज बना लेते हैं। पेज का नाम दे दिए ion.html, शॉर्ट नेम क्या दे दिए, ION.html, एक्सक्लेमेशन मार्क किए और इंटर कर ली, हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद से हम यहाँ भी कई सारा पैराग्राफ दे देते हैं, लोरेम, इसी पैराग्राफ को कॉपी किए, नीचे पेस्ट, सेव करके, और इसको भी गो लाइव कर लेते हैं। देखिए इस पर भी हुआ है, दो पेज है हमारे पास, एक पेज ये और दूसरा पेज। तो पहले पेज पे हुआ है लेकिन दूसरे पेज पे हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो लगभग इसका मतलब समझ आ रहा क्या हो रहा है, इनलाइन क्या करेगा, एक किसी लाइन में लगाने का काम करेगा। इंटरनल क्या करेगा, एक पूरे पेज पे लगाने का काम करेगा। और इंटरनल लगाने के लिए आपको कहाँ आना होगा, हेड के अंदर। और आपको कौन सा एट्रीब्यूट देना होगा, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर आपको क्या देना होगा, पैराग्राफ, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब हम दो पेज बना लिए हैं, एक पेज यहाँ है और दूसरा पेज यहाँ। हम चाहते हैं जो काम इस वाले पेज पे हो वही काम इस वाले पेज पर भी हो। तो उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना होगा, एक्सटर्नल का। हाँ, एक्सटर्नल के लिए आपको एक फाइल बनाना होगा जो नाम रहेगा स्टाइल, क्या रहेगा, और इसी में करेंगे .css, क्या रहेगा, .css, हो जाएगा ना। और .css देना उस क्या कर लेंगे, इंटर। तो एक CSS का फाइल बन के आया हुआ है, दिख रहा है जी। लेकिन हाँ एक काम करते हैं, यहाँ हम पैराग्राफ ओपन किए, कलर दे दिए, क्या हुआ, चलो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, नई कलर चाहिए तो लिख दिए बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर के अंदर हम लिख दिए ब्लू कलर में चाहिए इस बार, या ब्राउन कलर ले लेते हैं, सेव और आउटपुट। कोई कलर हुआ है, हुआ है कोई कलर जी। लेकिन कब कलर होगा, जब इस पेज को इस पेज से जोड़ेंगे, लिंक करेंगे तभी तो ना। तो लिंक करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो सबसे पहले आप आ जाइए उसी HTML वाले पेज, किस पे आएंगे, HTML। और HTML पे आने के बाद आप हेड सेक्शन के नीचे लिंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और लिंक के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, H-रेफरेंस। और एंकर टैग में आप लोग H-रेफरेंस पढ़े थे, याद है ना। दूसरे फाइल को जोड़ना है तो H-रेफरेंस का यूज करेंगे। तो किस नाम से फाइल को जोड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे style.css, सेव, और अब आउटपुट। अब हुआ है कलर, इस वाले पर आ जाइए। एक बार यहाँ आने के बाद से ये वाला हटा देते हैं, इसको भी पोर्ट करके गो लाइव कर लो। देखिए, नहीं अब अप्लाई यहाँ पर भी नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा, बट यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पर भी कब होगा, जब उस लिंक को जोड़ेंगे तभी तो होगा ना। तो हेड के अंदर आगे क्या लिखना होगा, लिंक। और H-रेफरेंस में किसको जोड़ना है,
स्टाइल डॉट सेव और आउटपुट। अब इस पर दोनों पे काम कर रहा है। तो एक्सटर्नल देखिए हम बस एक CSS ऐड करेंगे, यहाँ कलर दे दिए टेक्स्ट का वाइट, सेव और आउटपुट। चेंज हुआ है, हो जाएगा जी। तो एक चीज आप लोग बताइए, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों क्लियर हो रहा है ना। इनलाइन क्या करेगा, किसी एक एलिमेंट पे, अगर जो हम यहाँ पे कई सारा लाइन लिखे हैं, कई सारा लाइन है, किसी एक लाइन पे लगाना तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इनलाइन का इस्तेमाल। इतना क्लियर है ना। और अगर जो पूरे लाइन पे लगाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल, किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल। और ऐसे ही हमारे पास दो पेज है, ऐसे कितना पेज है, दो पेज हो सकता है या दो से अधिक पेज हो सकता है। और एक जगह से हम स्टाइल करें और ये दोनों पे स्टाइल हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल। लेकिन एक्सटर्नल के लिए एक फाइल बनाना होगा, एक्सटर्नल के लिए क्या बनाना होगा। तो जैसा हम लोग किसी भी नाम से बना सकते हैं, बट हम लोग पढ़े थे एक ना कि अगर जो हमारा HTML का है तो पहला नाम इंडेक्स ही समझेगा, अदर कोई नाम नहीं समझेगा। वैसे स्टाइल के लिए सबसे पहला CSS के लिए पहला नाम CSS होना चाहिए, तभी वो समझेगा, नहीं था समझने वाला। बाकी आप कोई भी नाम देते रहिए चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हम होस्ट करने जाएंगे वेबसाइट पे, वहां पे जो पहला लिंक हो वो क्या समझेगा, स्टाइल से ही समझेगा, किसी अदर नाम से नहीं। क्लियर है ना, यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग। तो CSS को हम कितने प्रकार से ऐड कर सकते हैं, तीन प्रकार से। पहला क्या है, इनलाइन, दूसरा क्या है, इंटरनल, और तीसरा एक्सटर्नल। इनलाइन क्या समझा रहा है ना, एक लाइन में करना हो तो इनलाइन, और पूरे एक पेज पे बस करना है तो इंटरनल, और अगर जो दो पेज पे तीन पेज पे एक साथ करना है तो एक्सटर्नल। कोई दिक्कत इसमें, एक बार नोट्स में देख लीजिए, कोई समझ में नहीं आता तो पूछिए, नोट्स में देखिए तीनों वही दिया हुआ है। इनलाइन 15 पेज पे दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए एक बार पुनः बताने के लिए हम क्या किए, सारा फाइल डिलीट कर दिए, इनकी इस फोल्डर के अंदर हमारा कोई फाइल नहीं। इसके अंदर पहला हम HTML का फाइल बनाएंगे। तो HTML का होम पेज क्या होता है हमारा, index.html, यही होगा ना। बॉयलर प्लेट लाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क करेंगे और फिर क्या कर लेंगे, इंटर, हो जाएगा ना, एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर। अब यहाँ पे हम लिख दिए पैराग्राफ 1, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लिख दिए लोरेम। क्या लिख दिए, या नहीं तो एक और काम करते हैं, पता है क्या, इसके अंदर H1 हेडिंग के अंदर दे देते हैं पेज 1। क्या दे दिए समझने के लिए, पेज 1। और इसके अगला वाला जो बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, पेज। अब इसको हम यहाँ से कॉपी किए और इसी के नीचे कई सारा पेस्ट करते जा रहे हैं, हो जाएगा ना। सेव किए और सेव करने के बाद से पोर्ट करके एक बार गो लाइव कर दिए, तो इतना सारा दिख रहा है ना। अब देखिए यही पेज को हम सेव एज कर लेते हैं, लेकिन इसका नाम क्या दे दिए, चलिए इसका नाम index 1 दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए, इंडेक्स। और index 1 देने के बाद से पेज 1 को हटा कर हम कर दे पेज सेव, और इसको भी पोर्ट करके गो लाइव कर। तो पेज 1 ये और पेज 2 ये दिख रहा है ना। तो देखिए अगर हम पेज 2 पे हैं और टैग के एलिमेंट के अंदर अगर हम स्टाइल लगा रहे हैं, और स्टाइल के अंदर हमको बैकग्राउंड कलर देना है, फिलहाल बैकग्राउंड कलर हम लोग सीख रहे हैं, बाकी आगे हम लोग स्टाइल पढ़ेंगे तो बहुत सारे स्टाइल लगा सकते हैं। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि एक जगह लगाना और कैसे जोड़ना है, बस ये सीख रहे हैं अभी हम। तो सबसे ज्यादा हम क्या ले रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। या अगर आपको अदर लग रहा है कि नहीं हमको बैकग्राउंड सिर्फ कलर चाहिए होगा, तो कलर ले लीजिए। और कलर सिर्फ किसका चेंज होगा, टेक्स्ट का। बस एक ही पैराग्राफ का चेंज होगा, पूरे पेज का। और जब एक ही पेज का हुआ, एक ही लाइन का हुआ है, दूसरे वाले पैराग्राफ का भी हुआ होगा, दूसरे वाले पेज का हुआ है। हाँ अगर जो ये तो हमारा कौन सा था, इनलाइन है ना। चलिए इनलाइन को हटा देते हैं, इसी में हेड के अंदर आ गए और यहाँ पे लगा दिए स्टाइल। और स्टाइल के अंदर हम लिख दिए क्या, कलर। पहले पैराग्राफ देना होगा ना, पैराग्राफ के अंदर कलर,
और जो भी कलर चाहिए, जैसे हम ये ले लिए ब्लू वैलेट वाला, ये सेव किए और आउटपुट। तो पहले पेज पे हुआ क्या दूसरे पेज पर भी हुआ है? तो लगभग इनलाइन तो समझ आ गया है ना। इनलाइन और इंटरनल क्या है? इनलाइन एक ही लाइन में, और इंटरनल जिस पेज पे रहेंगे बस उसी पेज पे करेगा, अदर किसी पेज पे काम नहीं। लेकिन अब हमको एक्सटर्नल बनाना है, तो एक्सटर्नल के लिए बताए हैं कि आप एक फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और फाइल के लिए आप कहाँ जाएंगे? एक्सप्लोरर के अंदर जब आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? न्यू फाइल, और इसका नाम देंगे आप स्टाइल डॉट सी एस एस। क्या दिखाई देगा? स्टाइल डॉट, हो जाएगा ना। लेकिन देखिए यहां भी हम कर दिए पैराग्राफ, करली ब्रैकेट ओपन, कलर, और कोई कलर ले लिए, सेव और आउटपुट। क्या किसी पेज पे अप्लाई हुआ है? क्या हुआ? इसमें कोड नहीं, इसमें नहीं है, सीएसएस में नहीं आएगा। अगर जो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क करके इंटर भी करेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि एचटीएमएल नहीं है, बल्कि क्या है? सीएसएस। और सीएसएस किस में काम करेगा? एचटीएमएल में ही काम करेगा, उसको अलग से काम करने की आवश्यकता नहीं। हम यहाँ बता दिए कि आपको पैराग्राफ में करना है क्या? तो कलर, क्या करना है? और कौन सा कलर देना है? तो एक्वा। सेव करके और आ रहा है तो इस पे कहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये अलग हो जा रहा है और ये हमारा अलग हो, दोनों आपस में जुड़ा नहीं है ना। तो जोड़ने के लिए बताए हैं कि आप हेड सेक्शन के अंदर लिखेंगे पहले लिंक। क्या लिखेंगे? और लिंक के अंदर आप यही फाइल जोड़ना चाहते हैं ना, तो लिखेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। अब पता करना है आपको ये और वो वाला पेज लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाए रखेंगे? कंट्रोल। कौन सा बटन दबाए रखेंगे? और यही फाइल हम लोग सी एस एस का दिए हैं ना, क्लिक कर दो आगे इस पेज पे लेके। यानी कि ये पेज और ये पेज आपस में क्या हो चुका है? जुड़ चुका है। लेकिन इंडेक्स वाला नहीं जुड़ा, इसके अंदर कोई हम लोग लगाए हैं लिंक। तो सेव करके हो जाए आउटपुट में आ रहा है, इसमें तो हुआ, लेकिन क्या इसमें भी हुआ है? तो उसमें भी हो, बस उसके लिए आप हेड के अंदर क्या लगा देंगे? लिंक। और वही जोड़ना है स्टाइल डॉट। कंट्रोल के साथ क्लिक करके देख लिए जुड़ा है कि नहीं। आ गया ना। अब आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए दोनों को फॉर्मेटिंग कर रहा है, हो जाएगा। तो अब इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल में समझ में आ रहा है ना। इसमें दिया भी है पेज नंबर 15 पे, आप लोग देखिए कैसे लिंक करना होगा, वो दिया भी है, दिख रहा है। पहले क्या लगाया हुआ है? लिंक। उसके अंदर आर ई एल, रेल के अंदर क्या लगाया हुआ है? स्टाइल सीट। टाइप सी एस एस आपको नहीं लिखना है, वो छोड़ देना है। उसका क्या लिखा हुआ है? एस ए फ्रेंड्स। और एस ए फ्रेंड्स में लिखा हुआ माई स्टाइल डॉट सी एस। तो उसमें माई स्टाइल लिखा हुआ है, तो हम लोग सी एस एस स्टाइल सिर्फ लिखे। तो हम लोग सिर्फ क्या लिखे हैं? हो जाएगा ना। अब एक बार देखिए, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो फिर पूछिए। हाँ, क्या लिखेंगे? तो पैराग्राफ नहीं आएगा। जैसे हम लोग एमएस वर्ड में पढ़े थे, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट क्लोज ओपन ओपन क्लोज करके इंटर करें, पैराग्राफ आ जाएगा। कौन सा भाषा है? अमेरिकन लैंग्वेज है, पढ़ो। लोरेम इप्सन डॉलर सिट हमें ये लिखा हुआ है ना। हाँ, इसके पहले तो कल वाला बताए नहीं है गधा कहेंगे सेलेक्टर। पहले वही सेलेक्टर ही समझाया ना, कल वही बताए थे ना। हो जाएगा जी।